उत्तराखंड में बचाव कार्य लगातार जारी है। धराली में राहत बचाव का काम चल रहा है। 10 जवान समेत 50 से ज्यादा की तलाश लगातार जारी है। तो जल प्रलय की वानगी आपने देखी होगी कि कैसे भारी बारिश के बाद बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में आई इस त्रासदी और तबाही में अब राहत काम चल रहा है। 24 घंटे के लिए गंगोत्री और केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत 10 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। बारिश के कारण बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हादसे के बाद कैसे भारी बारिश के बाद कैसे अलग अलग जगह बादल फटने, लैंडस्लाइड होने और मलबा सड़क पर आने, भारी बारिश की वजह से हर तरह की परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है। ये जवानों का दस्ता जो है वो रवाना हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात नजर आ रही है जो राहत बचाव में जुटी हुई है। लेकिन जो मलबा है उससे अब लोग निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, इतना गाद, इतना कीचड़, इतना मलबा है कि वहां से निकलना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए होंगे। लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे इस शख्स को वहां से निकलते हुए देखा जा रहा है। अब ऐसे कितने ही लोग यहां पर फंसे हुए होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। पीएम ने धराली आपदा पर सीएम से जानकारी ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसको लेकर भी जानकारी ली गई है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और बातचीत के जरिए उन्होंने हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी जानकारी ली है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर बताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने अब इस पूरी आपदा के बारे में पहले जानकारी ली है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसको लेकर भी जानकारी जुटाई गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब राहत बचाव के काम की समीक्षा कर रहे हैं, किस तरह से काम चल रहा है मॉनिटर कर रहे हैं और मदद जो है वो हर तरफ पहुंचाने की काम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। काम लगातार जारी है। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी यहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तरकाशी के इस महातबाही की किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। धराली में बादल फटा और बादल फटने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे हुए कई घर और होटल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, धराली में जब तबाही आई, तबाही के बाद का जो मंजर है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। बादल फटने की वजह से जो पानी यहाँ पर फ्लो के साथ बहता हुआ आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। 4 लोगों की जान चली गई, 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में अभी भी कई घर, होटल दबे हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग अभी भी यहाँ पर दबे हुए होंगे। लेकिन चलिए अब आपको हादसे के वक्त की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये भीषण हादसा यहाँ पर हुआ उसकी वानगी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। हादसे के पहले की तस्वीर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। बहुत अब खूबसूरत वातावरण है, प्राकृतिक का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर हादसे के वक्त की तस्वीर है जब सब कुछ सामान्य था और अचानक से वहां पर जलजला आ गया। अचानक से वहां पर बादल फटने की वजह से पानी का फ्लो इस कदर आया कि उसने ताश के पत्तों की तरह, माचिस की डिब्बी की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। और हादसे की तीसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जब मलबे में कई लोग यहां दब गए हैं और जो पानी का फ्लो तो निकल गया लेकिन उसके बाद जो राखड़ है, जो मलबा है, जो कीचड़ है वो यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब ये तस्वीर देखिए, ये शख्स कितने कीचड़ में फंसा हुआ है।
हालत उसकी नजर नहीं आ रही है कि वो उठकर और इस पूरे रास्ते को पार करता हुआ आगे निकल जाए। ये देखिए कितना कीचड़, कितना यहाँ पर रेत मिट्टी में सब कुछ धंसा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है, चौंका रही है कि कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तरकाशी में देखने को मिली है। देखिए पूरे घर जो हैं वो यहाँ पर कीचड़ में दब चुके हैं और कई घर तो ताश के पत्तों की तरह बह निकले हैं। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि आखिर उनका क्या हुआ होगा। तो ये स्थितियां इस प्राकृतिक आपदा के बाद की है।